आज आप जैसे प्राच्य एवं प्रतीच्य विद्याओं के धनी व्यक्तित्व को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित कर गुरुकुल कृतकृत्य हो रहा है। इसके अनंतर डॉक्टर अशोक भांजी के सम्मान हेतु मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी से आग्रह करता हूं। डॉक्टर अशोक भांजी, आप भारतीय पुलिस सेवा जम्मू कश्मीर इकाई के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। आपने बॉटनी विषय से उच्च शिक्षा एवं पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। आपने अपने सेवा काल में डीजीपी, आईजीपी, डीआईजी आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आपको राष्ट्रपति द्वारा पुलिस सेवा मेडल से भी नवाजा गया है। आज आप जैसे व्यक्तित्व को इस सभागार में अध्यक्ष के रूप में सम्मानित कर गुरुकुल परिवार कृतकृत्य हो रहा है। इसके अनंतर प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा जी के सम्मान हेतु मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी से आग्रह करता हूं। प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा जी, आप जंतु विज्ञान के ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। आपने गंगा के डल्फिनों पर उल्लेखनीय शोध किया है। इसी कारण आपको डल्फिन मैन ऑफ इंडिया एवं डल्फिन सिन्हा के नाम से जाना जाता है। आपको शिक्षा जगत में योगदान के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज आपको इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित कर गुरुकुल परिवार कृतकृत्य हो रहा है। इसके अनंतर शाश्वत अतिथि प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र जी के सम्मान हेतु मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी से आग्रह करता हूं। प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र जी, आप पारंपरिक वैदिक संस्कृत एवं आधुनिक संस्कृत साहित्य के उपासक हैं। आप संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति को अग्रगति देने के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं। आपके संस्कृत जगत के लिए ऐसे महनीय योगदान को दृष्टिगत कर इसी मास भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से आपको विभूषित करने का निर्णय लिया गया है। आज आपको इस समारोह में सारस्वत अतिथि के रूप में सम्मानित कर गुरुकुल परिवार कृतकृत्य हो रहा है। इसके अनंतर प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी के सम्मान हेतु मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी से आग्रह करता हूं। प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी, आप माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप संस्कृत साहित्य, नाट्यशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र एवं कर्मकांड के प्रकांड विद्वान हैं। आप जम्मू कश्मीर राज्य में संस्कृत एवं वैदिक संस्कृति के उत्थान एवं संवर्धन हेतु कार्य कर रहे हैं। आप श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य हैं तथा गुरुकुल शासी परिषद के सम्मानित सदस्य हैं। आज आप जैसे व्यक्तित्व को इस समारोह में सम्मानित कर गुरुकुल परिवार धन्य हो रहा है। धन्यवाद। मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जी, आसन ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। सिंह जी, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आप सरल, मृदुभाषी एवं कुशल प्रशासक हैं। आपने कुशलता से अनेक उल्लेखनीय कार्यों को संपादित किया है। आज आप जिलाधिकारी जम्मू जोड़ा, निदेशक शिक्षा विभाग, अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग आदि पद को अलंकृत कर संप्रति श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को अलंकृत कर रहे हैं तथा सदैव गुरुकुल के विकास में अग्र पंक्ति पर रहते हैं। आज आपको इस समारोह में सम्मानित कर गुरुकुल परिवार धन्य हो रहा है। धन्यवाद प्रशासक महोदय जी। सबसे ज्यादा तालियां मिली, इससे आप हमें वंचित रखना चाहते हैं। ककोलमुस्तादिना युग्मो क्षीरपटीरसार विलसत् कर्पूर काश्मीरवत् स्नानीयं तपनीयभाजनभृतं तीर्थं कृतार्थं कुरु देव श्री रघुवंशनाथ जनतां त्रायस्वतापत्रयात्। देव श्री रघुवंशनाथ जनतां त्रायस्वतापत्रयात्। इस कार्यक्रम में समुपस्थित मुख्य अतिथि के पद को अलंकृत करने वाले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय
कुलपति महोदय प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अशोक भान जी, इस कार्यक्रम में विशिष्टातिथि के रूप में सम्मिलित पद्मश्री प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा जी, जो कि श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल शासी परिषद के सदस्य और जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के पूर्व कुलपति आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र जी, सारस्वत अतिथि के रूप में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित और श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल शासी परिषद के सदस्य गुरुजी आदरणीय प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी तथा सम्मानित अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम को अलंकृत करते हुए श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सिमरनदीप सिंह जी, मैं सभी को वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने वर्ष 2018-19 सत्र के श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के प्रगति विवरण को प्रस्तुत करने हेतु आया हूं। श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के वार्षिक दिवस समारोह को आयोजित किया गया पिछले वर्ष, जिसमें श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय तिरुपति के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एस सुदर्शन शर्मा जी ने मुख्यातिथित्व निर्वहन किया था और इसमें हमारे छात्रों को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के लिए प्रस्तुत किया गया था। तदुपरांत जैसा कि सबको विदित है, श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाहर के जो पंडित लोग हैं उनको वैदिक शिक्षा पद्धति का ज्ञान और जो संस्थागत पुजारी हैं उनको भी उन प्रशिक्षणों को दिया जाता है। उसका आयोजन दिनांक 19 जुलाई 2018 से 3 अगस्त 2018 तक किया गया और उसके उपरांत 24 अक्टूबर को और 25 सितंबर को सरस्वती परिषद का आयोजन किया गया। अभी जो छात्र पुरस्कृत हुए हैं उनमें कई छात्र ऐसे थे जो उन सरस्वती परिषद में आयोजित प्रतियोगिताओं में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया था और बाद में जिन प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ उनको भी पुरस्कृत किया गया। उसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को गुरुकुल में विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें तत्कालीन भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री विपुल पाठक जी IAS उन्होंने अपना विशिष्ट व्याख्यान हमारे छात्रों के लिए दिया था और हमारे छात्र उससे लाभान्वित हुए थे। तदुपरांत 10 अक्टूबर 2018 से 18 अक्टूबर 2018 तक शारदीय चंडी यज्ञ का आयोजन गुरुकुल में किया गया, जिसमें सभी गुरुकुल के छात्रों ने और आचार्यों ने सहभागिता की। तदुपरांत छात्रों हेतु भवन यात्रा अर्थात भवन में जाकर वहां की दिनचर्या कैसी है, वहां पर की पूजा पद्धति कैसी, उसका छात्रों ने संज्ञान लिया था, शिक्षा ली थी। उसके बाद गुरुकुल के छात्रों की विशेषोपलब्धियां दिनांक 2 नवंबर 2018 को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में आयोजित कॉन्वोकेशन में वक्रतुंड स्वर्ण पदक दिया गया हमारे छात्र माधव शर्मा को। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा जो अखिल भारतीय स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उन प्रतियोगिताओं में हमारे यहाँ के छात्रों ने स्थान प्राप्त किए, उनको भी पुरस्कृत किया गया। आचार्य अभिभावक सम्मेलन समागम दिनांक 29 नवंबर 2018 को संपन्न हुआ, जिसमें सारे अभिभावकों ने अपनी सहभागिता दर्ज की और अपने सुझाव परामर्श भी गुरुकुल को दिए। अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया 5 दिसंबर 2018 से 18 दिसंबर 2018 तक। तदुपरांत हमारे छात्रों ने गुजरात अहमदाबाद में राष्ट्र कथा शिविर में
अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई और वहां जाकर कैसे वैदिक शिक्षा पद्धति को, वैदिक संस्कृति मूल्यों को प्रवचन के तौर पर, व्याख्यान के तौर पर कैसे प्रस्तुत किया जाए, उन सारी विषयों की उन्होंने शिक्षा ली। तदुपरांत 7 मार्च 2019 को 7 मार्च 2019 से 9 मार्च 2019 तक वाग्देवी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। गुरुकुल 2 प्रखंडों में है, प्रखंड 1, प्रखंड 2। प्रखंड 2 में माता सरस्वती वाग्देवी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सारे छात्रों ने और आचार्यों ने सहभागिता की। नूतन छात्र प्रवेश प्रक्रिया 10 मार्च 2019 को आयोजित की गई, जिसमें प्रथम वर्ष अर्थात 6ठी कक्षा में जिन 20 छात्रों का हम चयन करते हैं, उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है, वाक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, तदुपरांत उनका चयन होता है। उन सारी प्रक्रियाओं का आयोजन किया गया। तदुपरांत प्रशासक अभिभावक सम्मेलन हुआ। नवचयनित छात्रों को गुरुकुल दिखाया गया दिनांक 26 मार्च 2019 को, और गुरुकुल के सुरम्य वातावरण को देख करके उन्होंने उस गुरुकुल में प्रवेश लिया। वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 28 मार्च 2019 से 8 अप्रैल 2019 तक की गई, जिसमें प्रथम वर्ष अर्थात 6ठी कक्षा से लेकर के शास्त्रीय द्वितीय वर्ष तक की परीक्षाओं का आयोजन किया गया। तदुपरांत 12वीं के जो छात्र होते हैं, अर्थात उत्तर मध्य व द्वितीय वर्ष के छात्र होते हैं, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनकी विदाई की जाती है और मेरिट बेस पर शास्त्रीय प्रथम वर्ष में उनका चयन होता है। इसलिए 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी, उनका विदाई समारोह रखा गया, जिसमें हमारे गुरुकुल के प्रशासक महोदय ने अध्यक्षता की। वासंतिक चंडी यज्ञ 6 अप्रैल 2019 से 13